और पाकिस्तान की पैंतरेबाजी से नीरज, भारत जो है वो बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ है और ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरीके की कोई नापाक हरकत कर रहा है, दुस्साहस करने की कोशिश में है, फिर से किसी तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचने की साजिश में जुटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भारतीय एजेंसीज की भी पैनी नजर पाकिस्तान पर होगी। और ऐसा तो है नहीं कि उनकी जानकारी में ये बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया का भारत की तरफ से इंतजार है, क्योंकि अब तो इस खबर को दुनिया के सामने खोल के रख दिया है ना डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जान रही है। नीरज, रोमाना, जो अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी चिंताएं हैं वो अमेरिका को लेकर की थी कि किस तरह से जो रूस हैं और ये देश जो है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा माना जाता है कि कभी 33 साल पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके पास भी दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स में से एक है, वेपन्स है उनके पास, करीब 4000 न्यूक्लियर वेपन्स है उनके पास। हालांकि रूस के पास थोड़े ज़्यादा 4500 के आसपास हैं, लेकिन अमेरिका के पास भी इतनी बड़ा जो उनका आयुध भंडार है मिसाइलों का, वो उनके पास है, बम का है। तीनों जगह पर, तीनों डोमेन्स में वो वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो आसमान से हो, समंदर में हो, और चाहे वो थल यानी कि ज़मीन पर हो। उन सब के बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है, और इसके लिए ही उन्होंने कहा था कि अमेरिका अब अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, और उसी दौरान ही उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि रूस और चीन तो करते हैं जिनको वो अपना कॉम्पिटिटर या अपना एडवर्सरी मानते हैं, राइवल मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दो और देश उसमें जोड़ दिए, उत्तर कोरिया जोड़ दिया, नॉर्थ कोरिया जोड़ दिया और पाकिस्तान जोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, उत्तर कोरिया के बारे में रोमाना हम लोग लगातार सुनते आते हैं कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, उन टेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने कहा तब ये जो है खुलासा हो पाया। लेकिन आपको रोमाना ये मैं बता दूं कि हाल ही में अगर हम लोग देखें कि भारत की प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, SFC जो कमांड है, जो कि हमारे देश के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनकी जो जिम्मेदारी उनके पास ही होती है, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करती है। तो पिछले महीने ही भारत की जो देखेंगे अग्नि प्राइम जो लॉन्च की गई थी मिसाइल, वो दरअसल उसी बेड़े का ही हिस्सा है। तो भारत बताता नहीं क्योंकि उसमें न्यूक्लियर, लेकिन उसमें क्षमता होती है ले जाने की। वो टेस्ट किया गया था उसको कि करीब 2000-2500 किलोमीटर की रेंज थी उसकी। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि भारत भी अपनी तैयारियों, क्योंकि भारत भी जानता है कि पाकिस्तान जैसे देश हैं, चीन भी क्योंकि हमारा एडवर्सरी है, उन सब के पास भी ये परमाणु हथियार हैं, तो उनमें आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के टेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो अग्नि जो सीरीज़ की जो मिसाइल है उसकी पूरी क्षमताएं हैं, वो भी इस तरह के जो है टेस्ट कर सकती है। लेकिन भारत साफ तौर से कह चुका है कि एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, तो हम पहला यूज़ कभी नहीं करेंगे इन परमाणु हथियारों का।